कितने सीजन इंडिया में पाए जाते हैं इसके बारे में आपको देखना है। आपकी बुक में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से इसको लिया है। नंबर 1, हॉट एंड ड्राई समर मीन समर सीजन, जो कि हॉट होता है और ड्राई होता है। समर सीजन जो हॉट भी होता है और ड्राई भी होता है। टाइम क्या है? मार्च टू मई। सेकंड आपका आता है, समर सीजन के बाद आता है रेनी सीजन। आप जानते हैं, देखिए रेनी सीजन, रेनी सीजन को हॉट एंड वेट सीजन भी कहा जाता है। हॉट एंड वेट सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में भी टेम्परेचर हाई होता है और उसमें नमी होती है, वेट होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम दे दिया गया है हॉट एंड वेट सीजन भी इसे कहते हैं। और आगे देखिए कुछ पॉइंट और है। साउथ वेस्ट मानसून, इसे साउथ वेस्ट मानसून भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब रेनफॉल हमारे यहाँ होता है तो साउथ वेस्ट मानसून से होता है, जो मैप के थ्रू हम आगे बता देंगे। मंथ दिया गया जून टू सितंबर, जो रेनी सीजन बच्चों है वो दैट इज जून टू सितंबर। अब आगे आप देखिए नंबर 3 है रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, यानी जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसका वापस होना। टाइम क्या होता है? अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये वापस हो जाता है। कहाँ से वापस होता है? फ्रॉम हिमालय, फ्रॉम हिमालय। और नंबर 4 आपका आता है उसके बाद कोल्ड एंड ड्राई विंटर सीजन, यानी कोल्ड सीजन आता है, यानी विंटर सीजन आता है और इसमें रेनफॉल नहीं होता है, वह ड्राई होता है, इसे लिखा गया ड्राई विंटर सीजन या कोल्ड। इसको एक नाम और दे दिया गया है, यहाँ जानना पड़ेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट मानसून, दिसंबर टू फरवरी। ये आपका विंटर सीजन का समय आपको दे दिया गया यहाँ पर, दिसंबर टू फरवरी। Simply you have learned about a season. Now you have to know in detail about all these things one by one. Number 1, the hot and dry summer. It means we are going to talk about summer season. About summer season we are going to talk जो hot भी होता है और dry भी होता है। अब आप देखिए, the hot season begins in March. हॉट सीजन मार्च से शुरू होता है एंड लास्ट अंटिल जून, जून के शुरुआत तक। आप कह सकते हैं मार्च टू मई। समर सीजन इज फाउंड फ्रॉम मार्च टू मई, बिटवीन मार्च टू मई यू कैन से, मतलब स्टार्टिंग जून का होता है और मई का एंड होता है। आगे आप देखिए, the vertical rays of the sun fall directly over the Tropic of Cancer during this period. Means during March to May, sun rays come directly in India, you can say. यहाँ लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू ऑफ इंडिया, मिडिल ऑफ इंडिया। तो इंडिया में उस समय सन रेज सीधी पड़ती है बच्चों, देयरफॉर देयर इज हाई टेम्परेचर। 1 point. Second point you see, hot and dry weather develops. hot and dry, टेम्परेचर हाई होता है बच्चों और ड्राई वेदर रहता है, सूखा मौसम रहता है। डेवलप से लो एयर प्रेशर, उससे लो एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ, नॉर्दर्न प्लेन से, नॉर्दर्न प्लेन में जो है लो एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है, ड्राज विंड से फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, और उससे क्या होता है आसपास के एरिया से यह है विंड इसकी तरफ चलता है एंड गिव राइज टू थंडर स्टार में टू स्ट्रांग डस्टी विंड से। आप समझने का प्रयास करें, मैप के थ्रू समझिए इसको। मैं देता हूँ आपको मैप, आसान हो जाएगा। ये कहता है जब समर सीजन आता है, जब यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है तो टेम्परेचर हाई होने के नाते यहाँ पर लो एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है, तब सभी दिशाओं से हवाएं ऐसे चलने लगती हैं और उसका रिजल्ट ये होता है थंडर स्टार्म क्रिएट हो जाता है बच्चों। इस एरिया में थंडर स्टार्म क्रिएट हो जाता है। अब आप उनको समझिए यहाँ पर, दिस स्ट्रांग एंड डस्टी विंड आर कॉल्ड लू। हमारे यहाँ लू कहा जाता है। देखिए अगर हम यूपी की बात करें बच्चों तो यहाँ लू कहा जाता है, जो कि स्ट्रांग और डस्टी विंड होता है, हॉट होता है। कुछ पॉइंट और देखिए, दिस थंडर स्टॉर्म्स विथ स्ट्रांग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल इज कॉल्ड।
अच्छा देखिए, आसाम, वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि वेयर ए काल बैसाखी अक्कर्स इन विच स्टेट्स, तो आप बोलेंगे आसाम एंड वेस्ट बंगाल। इसकी मीनिंग क्या देखिए, तो मीनिंग पूछता है व्हाट्स मीनिंग ऑफ काल बैसाखी। तो देखिए, कालमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख, बैसाख के महीने में विपत्ति आना, संकट आना, कष्ट आना। तो जब स्टार्म आता है, स्ट्रॉन्ग स्टार्म होता है, इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है कालमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख। हिंदी का जो बैसाख का महीना होता है उसमें विपत्ति आ जाती है, कष्ट हो जाता है, दिक्कतें होती बहुत है। सेकंड नेम में आपको दिया गया है बारदोली चीरा। बच्चों ये जो थंडर स्टार्म में, ये आसाम में आता है। देखिए, ये आसाम में आता है और इसके बारे में देखिए, These both bring rainfall in आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। यानी कह रहे जो बारदोली चीरा है और जो काल बैसाखी है, ये दोनों जो है रेनफॉल ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? आसाम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, इनसे रेनफॉल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस रेनफॉल इज ए बेनिफिशियल फॉर ग्रोइंग जूट, राइस। जूट और राइस के लिए ये रेनफॉल बेनिफिशियल होता है बच्चों, इन वेस्ट बंगाल एंड इन टी इन आसाम। आसाम में टी के प्रोडक्शन में ये रेनफॉल बेनिफिशियल होता है। तो ये आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक मैंगो सावर होता है बच्चों। मैंगो सावर केरला में होता है, इससे आम पक जाते हैं। ये प्री मानसून होता है और इसके सावर से केरला में आम पक जाते हैं, तो नाम रखा गया है मैंगो सावर। ये लिखा। नेक्स्ट है आपका चेरी ब्लॉसम, कर्नाटका में। ये जो है, जब ये प्री मानसून कर्नाटका में आता है, तब इससे वहाँ पर जो कॉटन ट्री होता है उसमें फूल खिल जाते हैं। जो कॉटन है ट्री है उसमें फूल खिल जाते हैं, इसे नाम रखा गया चेरी ब्लॉसम। ये अलग अलग है, इनको पूछता है कि ये किस स्टेट में होता है, तो आप इसको बताएंगे। और आगे अब आप देखिए, नंबर 2 है आपका। नंबर 2, द हॉट एंड वेट सीजन the hot and wet season or rainy season or southwest monsoon. Several names are given. You have to understand it. Hot and wet season. रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन को कई नाम दिया गया है बच्चों। इसे हॉट एंड वेट सीजन भी कहा जाता है। मैंने आपको रीजन बताया था इसका। विंटर सीजन में भी, रेनी सीजन में भी आप देखेंगे टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन रेनफॉल भी होता है, इसलिए इसे हॉट वेट सीजन भी कहा जाता है। और ये साउथ वेस्ट मानसून से ही हमारे यहाँ रेनफॉल होता है, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया है, एक बार फिर दिखा देता हूँ। साउथ वेस्ट मानसून यही है, साउथ वेस्ट मानसून ऐसे आता है बच्चों, और तो हमारे यहाँ रेनफॉल होता है, ठीक ना। ये साउथ वेस्ट मानसून है। अर्थात हम लोग बातचीत करने चल रहे हैं अबाउट रेनी सीजन। इट इज द सीजन ऑफ रेनफॉल। सिंपल सी बात है, इन रेनी सीजन देयर विल बी रेनफॉल। सेकंड पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बर्स्ट ऑफ मानसून, मतलब मानसून का फट पड़ना बच्चों, यानी बहुत तेज वर्षा हो जाना। फॉर बर्स्ट ऑफ मानसून ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, रेनफॉल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इन केरला। इन केरला रहेगा बच्चों। केरला में जब जून के फर्स्ट वीक में रेनफॉल होता है, उसे कहा जाता है बर्स्ट ऑफ मानसून। ध्यान दीजिएगा, रेनफॉल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इन केरला। केरला में जून के फर्स्ट वीक में जब रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है, तो उसे कहा जाता है बर्स्ट ऑफ मानसून, मतलब मानसून भाई समय से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे आपको मिलेगा ब्रेक ऑफ मानसून। ब्रेक का मतलब होता है रुक जाना ना, ब्रेक ऑफ मानसून। फिर साउथ वेस्ट मानसून फेल्स, जब फेल हो जाता है, जब साउथ वेस्ट मानसून फेल हो जाता है टू ब्रिंग रेनफॉल फॉर 2 or more वीक्स इन द मंथ ऑफ जून। जब जून के महीने में केरला में रेनफॉल 2 सप्ताह या 2 से अधिक सप्ताह तक फेल हो जाता है, रेनफॉल नहीं होता है, तब उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ मानसून। बात को समझिएगा।
आप लोकेशन केरला का देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये केरला है। इनका कहना है कि जब जून के फर्स्ट वीक में मानसून केरला में पहुंच जाता है तो इसे कहा जाता है बर्स्ट ऑफ मानसून। लेकिन अगर यहाँ पर मानसून पहुँचने में 2 और 3 वीक लेट हो जाता है तो उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ मानसून। एक चीज़ें आपको यहाँ बताया गया है। और यहाँ जो बार बार यूज किया जा रहा है साउथ वेस्ट, तो बच्चों ये आपका साउथ वेस्ट मानसून ही तो है। मैंने दिशा आपको पहले बता दिया है, इस तरह से आपको शो कर दिया है ना। नॉर्थ है आपका, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, जो दिखाता है। ये आपका साउथ वेस्ट है, ये आपका साउथ वेस्ट है, इसलिए बार बार साउथ वेस्ट वर्ड यूज किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप बर्स्ट ऑफ मानसून और ब्रेक ऑफ मानसून दोनों समझ गए होंगे। अब आप आगे चलिए। जो ब्रेक ऑफ मानसून है, आगे कुछ लिखा गया है, द फर्स्ट स्टेट है टू रिसीव द मानसून शावर्स इज केरला। केरला एक पहला स्टेट है जो सबसे पहले मानसून शावर को रिसीव करता है, एंड आल्सो टू इट्स विड्रॉल, और सबसे अंत में भी मानसून वहीं से वापस जाता है, तो केरला इंड स्टेट हो जाता है। एंड ड्यू टू टाइपरिंग टोपोग्राफी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेज। दिखा रहे हैं ड्यू टू टाइपरिंग टोपोग्राफी ऑफ पेनिनसुला, जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पोर्शन है, ये देखिए ये आपका टाइपिंग है, इस तरह से है। ऐसे जब यहाँ मानसून आता है बच्चों, तो कुछ मानसून ऐसे हो जाता है, इधर चला जाता है ना, बे ऑफ बंगाल थ्रू आगे बढ़ेगा ऐसे, और कुछ ऐसे बढ़ेगा। तो जो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून, ये यहाँ पहुँचने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो आपका बे ऑफ बंगाल से होकर जाता है और दूसरा आपका अरेबियन सी से होकर के जाता है। यही बात यहाँ पर कह रहा है। लिखा है ड्यू टू टाइपरिंग टोपोग्राफी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेज। तो आइए हम लोग उस ब्रांच को भी देख लेते हैं। नंबर ए, तो आप देखें ए, द अरेबियन सी ब्रांच। इट मीन्स एट फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट अरेबियन सी ब्रांच। ऑलरेडी यू हैव नन, दिस इज द अरेबियन सी। तो यहाँ जो ब्रांच होगी उसे कहा जाएगा अरेबियन सी ब्रांच, और यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है जो आपको मैंने दिखाया है। इसके बारे में एक फ़ोटो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। यहाँ पर आप यहाँ देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बताया है। अरेबियन सी यहाँ है, बे ऑफ बंगाल यहाँ है, और ये साउथ वेस्ट मानसून इस तरह से चलता है। जो मैंने पहले आपको बताया है वही चीज़ें बच्चों यहाँ एक बार रिपीट हो रहा है, और कुछ और पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए लिखा गया है, इट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट। जो साउथ वेस्ट मानसून बच्चों है, ये टकराता कहाँ टकराता है? वेस्टर्न घाट से टकराता है। ऑब्स्ट्रक्टेड टकराता है, तो आप इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, और ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट बच्चों ऐसे है ना, ये पोर्शन वेस्टर्न घाट है, यही है। और जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये वेस्टर्न घाट इज वेस्टर्न घाट माउंटेन, इट इज वेस्टर्न घाट माउंटेन, इट इज आल्सो नोन एज सह्याद्री माउंटेन। इसे सह्याद्री माउंटेन भी कहा जाता है। तो जब यहाँ से बढ़ करके आगे यहाँ टकराता है, तो जो ये आपका पोर्शन होता है लीवर्ड साइड, यहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है, और जो बैकवर्ड साइड होता है यह रेन साइडों में आ जाता है, यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है। आप जानते होंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में। आप यहाँ देखिए, देखिए ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन रीजन है, और जब इस तरह से भाप भरी हवाएं इस तरह से आती हैं, हम माउंटेन से टकराती हैं, तो माउंटेन सहारे ऊपर उठती है, ऐसे ये विंड ऊपर जाती है बच्चों, और फिर यहाँ क्लाउड बनता है, क्लाउड बनता है, क्लाउड के बाद यहाँ कंडेंसेशन होता है, और फिर रेनफॉल होता है, रेनफॉल होता है। इसे कहा जाता है लीवर्ड कहा जाता है, लीवर्ड। जिधर से हवा आ रही है इसे कहा जाता है लीवर्ड, और ये बैकवर्ड साइड इसको कहा जाता है रेन शैडो, ये रेन शैडो हो जाता है।
तो आप देखिए इधर ज़्यादा रेनफॉल होती है जिधर हवा आती है। जो बैकवर्ड साइड होता है यहाँ पर रेनफॉल कम होता है क्योंकि ये ड्राई हो जाती है। इसमें विंड में मॉइस्चरिंग कम हो जाती है इस साइड में आते आते बैकवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। तो यहाँ बैकवर्ड साइड में रेनफॉल कम होता है, इसलिए इसको रेन शैडो कहा जाता है। ये रेन शैडो है ना, और ये ली वर्ड आपका हो जाता है। यही बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है, आप समझिए। कहता है कि इट ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स साउथ वेस्ट मानसून ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट यानी जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून आकर के टकरा जाती है, ये वेस्टर्न घाट है। उसके बाद क्या होता है जो मैंने आपको बताया वहाँ पर, दीज विंड्स गो अप द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के स्लोप के साथ साथ यह विंड ऊपर जाती है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि इस तरह से इसके स्लोप के साथ ये विंड ऊपर जाती है। फिर आप देखिए बिकम कूल, जब ये ऊपर जाती है तो ये विंड कूल होती जाती है। क्यों? आपने पढ़ा है अभी कि ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो ये कूल हो जाएगी। एंड ब्रिंग हैवी रेन्स इन द विंड वर्ल्ड साइड ऑफ सह्याद्री। आप जान लें जो वेस्टर्न घाट है हम इसे सह्याद्री भी कहते हैं, जो मैंने बताया आपको। ये वेस्टर्न घाट है, इसे सह्याद्री माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो विंड वर्ड साइड है वहाँ ज़्यादा रेनफॉल होगा बच्चों। जो बैकवर्ड साइड है ये रेन साइडों में आएगा तो वहाँ रेनफॉल कम होगा। वही चीज़ है ब्रिंग रेन हैवी इन द विंडवर्ड साइड्स ऑफ द सह्याद्री एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा। आफ्टर क्रॉसिंग द घाट, जैसे ये घाट को क्रॉस करती है, दीज विंड्स डेसेंड इन द ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। और जैसे माउंटेन को क्रॉस करती है यह विंड इस घाट के ईस्टर्न पार्ट में चली जाती है। इसके ईस्टर्न भी है ना, आप जानते हैं ना, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। तो इसको क्रॉस करती है, इसके ईस्टर्न पार्ट में जाती है और वहाँ पर रेन शैडो हो जाता है, रेनफॉल कम हो जाता है। कहता है ना वेस्टर्न घाट। ह्यूमिडिटी इन द विंड रिड्यूस्ड, क्योंकि उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है विंड में वो कम हो जाती है और परिणाम होता है कि लिटिल रेनफॉल होता है। सो इट इज कॉल्ड रेन शैडो, इसलिए इसको रेन शैडो कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कई फिगर यूज किया। अब ये तो आपने देखा अरेबियन सी के बारे में। नाउ यू सी अबाउट द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में देखिए। इट रीचेज द कोस्ट ऑफ म्यांमार एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश। जो म्यांमार की बात करता है बच्चों, जो बांग्लादेश की बात करता है, तो जो म्यांमार और बांग्लादेश की कंडीशन होती है, जो पोजीशन है वह देखिए इधर हो जाता है, इधर आपका हो जाता है, यहाँ पर मानसून पहुँचता है। Then this branch deflected towards West Bengal and North East India. Actually जो साउथ वेस्ट मानसून है बे ऑफ बंगाल से होकर जाती है, यहाँ पर आने के बाद हिमालय से टकराती है, फिर ये फिर इधर मुड़ जाती है, मीन्स नॉर्थ वेस्ट यहाँ से मुड़ती है और फिर ऐसे चली जाती है। तो रेनफॉल इस तरह से होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल की तरफ मुड़ती है यहाँ टकराने के बाद, जो मैंने बताया आपको, और फिर रेनफॉल होता है। एक बार फिर समझिए। इट रीचेज द कोस्ट ऑफ म्यांमार एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश। देन दिस ब्रांच डिफ्लेक्टेड, अपना दिशा चेंज करती है टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो अपनी दिशा चेंज करती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये आपका था रेनी सीजन के बारे में आपने देखा। अब आप देखिए रिट्रीटिंग मानसून। जो रिट्रीटिंग मानसून बच्चों है, इसको हिंदी में कहते हैं लौटता हुआ मानसून। जब हिमालय से मानसून वापस होता है तो इसे कहा जाता है रिट्रीटिंग मानसून। तो देखिए इसे एक नाम और दिया गया है, चूँकि ऐसे ही वापस होता है इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो देखिए द साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट्स रिट्रीटिंग फ्रॉम नवंबर नॉर्दर्न इंडिया इन अर्ली अक्टूबर। अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही
अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही जो मानसून होता है, मैं दूसरा फिगर लेता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा गंदा है। यहाँ देखिए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ये जो हिमालय रीजन है, यहाँ से मानसून वापस होना शुरू कर देता है। इसे कहा जाता है रिट्रीटिंग मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून। अब आप देखिए, सेकंड पॉइंट है, हेंस अक्टूबर एंड नवंबर आर नोन एज द रिट्रीटिंग मानसून। इसीलिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहा जाता है यह रिट्रीटिंग मानसून है, बिकॉज मानसून इज रिटर्निंग फ्रॉम हिमालय। बच्चों, एक वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट क्या है? अब देखिए, अक्टूबर के मंथ में मानसून वापस हो रहा है हिमालय से, और यहाँ लिखा अक्टूबर हीट, मतलब अक्टूबर में गर्मी पड़ना। क्यों? देखे तो, द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाई क्लियर स्काईज। क्लियर स्काईज, जब मानसून रिटर्न होता है ना, तो उसमें अक्टूबर के महीने में आसमान स्वच्छ हो जाता है, स्काई क्लियर हो जाता है, एंड ड्रॉप इन नाइट टेम्परेचर, और रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। द लैंड रिमेन्स मॉइस्ट, ऐसे में ज़मीन में मॉइस्चरिंग आ जाती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इंक्रीज टेम्परेचर इज नोन एज अक्टूबर हीट। ये कहता है जो हाई टेम्परेचर होता है और उसके बाद डे में हाई टेम्परेचर हो गया और नाइट में जो ह्यूमिडिटी हो गया, दोनों मिल करके टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देते हैं, और इसी कहा जाता है अक्टूबर हीट, बिकॉज इट अकर्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड बाय रिट्रीटिंग मानसून रेनफॉल इज एक्सपीरियंस्ड ऑन कोरोमंडल कोस्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑन कोरोमंडल कोस्ट। मैं आपको बता दूं, बाय रिट्रीटिंग मानसून रेनफॉल अकर्स ओनली एंड ओनली इन कोरोमंडल कोस्ट। केवल यहीं पर रेनफॉल होता है और कहीं नहीं होता है। जब मानसून वापस होता है बच्चों, तो रिट्रीटिंग मानसून से जब ऐसे चलता मानसून, देखिए ऐसे आता है, तो ये पोर्शन जो आपका आता है ये इसके रास्ते में आ जाता है, और यहाँ बे ऑफ बंगाल होता है, ये मॉइस्चरिंग लेता है, फिर यहाँ रेनफॉल हो जाता है। इट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अब आगे देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन से, ट्रॉपिकल रीजन में जो साइक्लोन आता है उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखिए, अक्टूबर हीट इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, आपने पढ़ा अभी, अक्टूबर हीट में आसमान स्वच्छ हो जाता है, हाई टेम्परेचर होता है एंड हाई ह्यूमिडिटी होती है, ड्यू टू विच लो एयर प्रेशर डेवलप्स इन बे ऑफ बंगाल। इसीलिए बे ऑफ बंगाल में लो एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक, एंड दे लीड टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, और उसी वजह से वहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, ठीक ना। एंड सच साइक्लोन जनरली ओरिजिनेट नियर अंडमान निकोबार आइलैंड एंड ट्रेवल नॉर्थ वेस्ट ओवर द बे ऑफ बंगाल। यानी कह रहा है इस तरह का जो मानसून क्रिएट होता है वह अंडमान निकोबार, आप देखें ये आपका अंडमान निकोबार है, इसी के आसपास से क्रिएट होता है, फिर आगे बढ़ता है और फिर जाकर के साइक्लोन का एक बड़ा रूप ले लेता है। बच्चों, लास्ट में आप देखिए, इट इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कोल्ड एंड ड्राई विंटर। इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विंटर सीजन विच इज ए कोल्ड एंड ड्राई। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून है। यहाँ एक वर्ड और दिया गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो आपने पढ़ा पहले, टेम्परेट साइक्लोन। विंटर सीजन का जो मंथ होता है दिसंबर टू फरवरी, ये ध्यान देना है, दिसंबर टू फरवरी, इट इज मंथ ऑफ विंटर सीजन। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अ काइंड ऑफ साइक्लोनिक विंड, जो आपने पढ़ा अभी पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, विच कम्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। तो यह एक तरह क्या है, साइक्लोनिक विंड होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्ट ऑफ इंडिया नियर मेडिटेरेनियन सी, जो मैंने आप पहले बताया, और इट ट्रेवल्स ईस्टवर्ड्स, यह पूरे दिशा में चलता है, अक्रॉस ईरान, ईरान को पार करता है, पाकिस्तान को क्रॉस करता है, एंड रीच इंडिया, तब फिर इंडिया पहुंच जाता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन में आ जाता है।
एंड दे जनरली एक्टिव बिटवीन दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से लेकर के फरवरी के महीने में मोस्टली एक्टिव रहते हैं। तो आप जान लें विंटर सीजन जो रेनफॉल होता है हमारे यहाँ वह है दैट इज ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो यहाँ लिखा गया है। एक बात और ध्यान दें, बाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओनली नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया गेट रेनफॉल एंड इट ब्रिंग्स विंटर रेन ओवर गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, जो यहाँ लिख दिया गया है। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल इसमें आता है। तो बच्चों इसी के साथ ये पोर्शन नंबर 4 आपका ये होता है। इसमें एक चीज़ और रह जाता है, रेनफॉल रह गया। तो देखिए मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डोंट रिसीव ए रेनफॉल इन द वेस्टर्न सीजन, आई एम सॉरी विंटर सीजन। हमने आपको पहले बताया कि इन विंटर सीजन ओनली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट रेनफॉल, अदर पार्ट ऑफ इंडिया डजंट गेट रेनफॉल, दे आर ड्राई। Heaviest rainfall is experienced in मार्सिन-राम मेघालय। मार्सिन-राम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मार्सिन-राम है मेघालय, जो मैंने पहले लिख कर आपको दे दिया है। और लास्ट है लीस्ट रेनफॉल इज एक्सपीरियंस्ड इन ले, सबसे कम रेनफॉल ले में होता है। और सेकंड प्लेस आपका आता है थार डेजर्ट, राजस्थान। तो बच्चों इसी के साथ है आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।